सो हेलो एवरीवन, आज के सेशन का टॉपिक होने वाला है द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू मेक नोट्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो क्लास 10th के थे उनके कमेंट्स आ रहे थे कि उन लोगों को नोट्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसा होता क्यों है? बिकॉज क्लास 10th ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स की पहली क्लास होती है जब वो लोग नोट्स बनाने की हैबिट को डेवलप करते हैं। मीन्स क्लास 9 तक हम लोग इतना नोट्स बनाने को समझते नहीं थे, उनकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते थे। बिकॉज हम लोग के पहले यही रहता था कि कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं, वो टीचर ने मार्क करा दिया, हम लोग के वही एग्ज़ाम में आ जाते थे। बट क्लास 10th में क्या होता है, हम लोग को नोट्स बनाना सीखना पड़ता है। बिकॉज आपके बोर्ड एग्जामिनेशन भी ये यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये नोट्स इफेक्टिव बने। मीन्स कि वो हम लोगों को अपने एग्ज़ाम टाइम में, रिवीजन टाइम में हेल्प करें, तभी हम उन्हें एफिशिएंट नोट्स करेंगे। तो आज हम लोग बेसिकली इसी चीज़ पे डिस्कशन करने वाले हैं कि किस टाइप से आप लोग इफेक्टिव नोट्स बना सकते हैं। इसका एक प्रैक्टिकल वे आज आप लोगों को पता चलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक बताऊंगा जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं। वो होती है कॉपिंग एग्जैक्टली व्हाट द टीचर सेज। मतलब ये चीज़ काफ़ी लोगों को मतलब अजीब लगेगी कि ये तो सही चीज़ है जो हम लोग के टीचर बता रहे हैं, हम लोग वो एज इट इज़ नोट डाउन कर रहे हैं, उसे ही पढ़ रहे हैं। बट ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत चीज़ है, बट ये एक इनकम्प्लीट प्रोसेस है। इनकम्प्लीट कैसे? जब आप लोग जो डायरेक्टली टीचर ने आप लोगों से कहा, आप लोग उसे बिना कुछ समझे आप लोग अपने नोट्स में उतार लेते हैं, फिर उसे ही हम लोग लर्न करने लगते हैं। बट ये चीज़ गलत है क्योंकि हम लोगों ने उसे पूरी तरीके से समझा ही नहीं, उसे उन वर्ड्स में लिखा ही नहीं हम लोगों ने। मेन चीज़ तो तब आएगी जब हम लोग उसे खुद से समझ के अपनी लैंग्वेज में मॉडिफाई करके नोट्स में लिखें, वरना उसमें और टेक्स्ट बुक में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इस मिस्टेक को समझें। अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो आप लोग को इसे ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग के जो टीचर लेक्चर्स लेते हैं उस टाइम पे आप लोग नोट्स ना बनाएं। उस टाइम पे आप लोग चैप्टर को अच्छी तरह समझें। बिकॉज नोट्स बनाने में हम लोग क्या कर देते हैं, सिर्फ जो टीचर बोल रहा है उसे जल्दी जल्दी हम लोग का ध्यान रहता है उसे नोट डाउन करने में, ना कि उसे समझने में। उसे उस टाइम पे आप लोग समझें अच्छी तरह, और घर पे आके जब आप लोग उसी दिन उस टॉपिक को रिवाइज कर रहे हो, उसी के साथ जब आप लोग एनसीईआरटी अपनी रीड कर रहे हो, उसी के साथ साथ आप लोग नोट्स बनाने की हैबिट डालें। वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा और आप लोगों को उसके साथ साथ चीज़ें जो टीचर ने जैसे बताई थी और आप लोग उसे बुक में फिर से देखेंगे तो वो चीज़ बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आएगी। और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि मतलब वो ये चीज़ कहें कि हम लोग को स्कूल के जो टीचर्स हैं उनका समझ में नहीं आता, या हम लोग स्कूल इतना रेगुलरली जाते नहीं हैं। तो उस केस में आप लोग ऐसा हो सकता है, या तो आप लोग कोचिंग टीचर से पढ़ते हो अपने, या फिर ऑनलाइन भी यूट्यूब पे या कहीं और आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हो। तो उस केस में आपको एक फैसिलिटी ये मिल जाती है कि उस टाइम आप लोग पॉज कर सकते हैं वीडियोज़ को, आप लोग साथ ही साथ नोट्स भी बना सकते हैं। बट उसमें आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप लोग वीडियो लेक्चर तो देख रहे हैं, बट आप लोग जो चैप्टर है उसकी रीडिंग की हैबिट ज़रूर डालें। बिकॉज ऐसा मैक्सिमम केसेस में होता है, आप लोग कोई भी वीडियो देख रहे हो, टीचर कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि वो मिस कर देता है, या फिर उसे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। और क्या पता कौन सी चीज़ कब एग्ज़ाम में आ जाए। तो आप लोग को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग बुक की रीडिंग की हैबिट डालें, उसी के बाद अपने नोट्स बनाएं। ठीक है? तो ये चीज़ हम लोग की हो गई कि नोट्स हम लोगों को कैसे बनाने हैं, इसकी स्टार्टिंग करना। इसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो होती है कि बहुत से लोग सेल्फ नोट्स नहीं बनाते। मीन्स कि जैसे आजकल हो रहा है कि बहुत से लोग अपने अलग अलग टाइप के ऑनलाइन नोट्स सेल कर रहे हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि खुद से नोट्स बनाए बहुत टाइम लगेगा और टाइम वेस्टेज है, हम लोग यही नोट्स बाय कर लेते हैं। ऐसा आप लोगों को नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नोट्स गलत हैं, उनके नोट्स मतलब सही नहीं है। वो नोट्स अच्छे होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता हो इस चैनल पे भी आप लोगों को अपने क्लास 10th के नोट्स मिलेंगे। बट ये नोट्स आप लोग के लिए उस टाइम पे है, जैसे कि आप लोगों के एग्ज़ाम में 1 मंथ बचा है, 1.5 मंथ बचा है, या उससे भी कम टाइम बचा है, और आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाए। उस टाइम पे तो आप लोगों को रेडीमेड नोट्स चाहिए पड़ेंगे, क्योंकि आप लोग के पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप लोग बुक पहले रीड करें, उसके बाद अच्छी तरह समझ के नोट्स बनाएं। तो उस केस में तो आप लोग को यही नोट्स लेने पड़ेंगे। बट अभी अगर हम लोग देखें, अगर आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम 2024 वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग के पास एम्पल ऑफ टाइम है, आप लोग अच्छी तरह चैप्टर रीड भी कर सकते हैं और नोट्स भी साथ साथ बना सकते हैं।
तो मेक श्योर कि अभी आप लोग नोट्स बनाने पे ध्यान दें, बिकॉज़ जो सेल्फ मेड नोट्स होते हैं, उनमें हम लोग अपनी लैंग्वेज के हिसाब से लिखते हैं चीज़ें, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को हेल्प करते हैं रिवाइज़ करने में भी, और हम लोग को पता रहता है कि हम लोग का वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, कौन-सा टॉपिक हम लोग को ऐसा है कि उसे बहुत इलैबोरेट करके लिखना है, या कुछ शॉर्ट में भी लिख दें तो हम लोग का काम हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसी के साथ एक और चीज़ आप लोगों को ध्यान क्या रखनी है, नेवर यूज़ बिग पैराग्राफ्स। ये क्या होता है, जो लोग क्लास 10th में स्टार्टिंग में नोट्स बनाते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि वो लोग जैसे बुक में दिया रहता है, टीचर ने कुछ कहा, ये पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है, ये पेज इम्पोर्टेंट है, तो वो पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है वही नोट्स में छापने लगते हैं। ये चीज़ करके आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ आप लोग एक टाइप से अपने लिए एक और नई टेक्स्ट बुक बना रहे हैं। नोट्स का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आप लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो पूरी मतलब पैराग्राफ्स के फॉर्म में बुक की तरह छापते हैं। उसका मतलब ये होता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप लोग हिंट्स के फॉर्म में, स्मॉल पॉइंट्स के फॉर्म में, आप लोग फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को मेमोराइज करने में वो चीज़ ईजी रहे, और लेटर ऑन आप लोग एग्जाम में उसे एलेबोरेट करके अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि नोट्स बनाते टाइम जो फ्लो चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, एरोज हैं, उन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें, और जो थ्योरी है उन्हें हमेशा पॉइंट्स में लिखें, क्योंकि वो लर्न करने में भी ईजी रहेगा आप लोगों को, और याद भी रहेगा कि इस टॉपिक के इतने पॉइंट्स थे, तो उस टाइप से आप लोग को याद भी रहेगा वो चीज़। इसके बाद हम लोग जो लास्ट चीज़ है उस पर डिस्कशन करते हैं, जो कि है पीवाईक्यूज़। तो पीवाईक्यूज़ काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि पीवाईक्यूज़ तो हम लोग एंड के लिए बचा के रखेंगे, कि पहले हम लोग अपने जो नोट्स हैं उनको अच्छी तरह पढ़ लेंगे, और एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले 1-2 दिन में उन पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करने लगेंगे। तो ये चीज़ आप लोग को नहीं करनी। पीवाईक्यूज़ आपको साथ-साथ सॉल्व करने हैं। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर बात तो हम लोग की नोट मेकिंग की हो रही थी, तो उसमें पीवाईक्यूज़ के बारे में मैंने क्यों बताया? पीवाईक्यूज़ को आपको क्या करना है, जो आप लोग जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, फॉर सपोज़ आपने पूरे चैप्टर के नोट्स बना लिए, जैसे कि मैंने आप लोग बताया शॉर्ट वे में आप लोगों को फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में शॉर्ट में बनाना है। उसके बाद जो आप लोगों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, जो इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज़ रहते हैं, बेसिकली क्लास 10th में क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते आपके, मतलब कुछ आप लोग कहें फॉर एग्जांपल कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर ले लें आप लोग के, तो उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके 20 टू 25 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, मीन्स घुमा फिरा के उन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं आप लोग के, वही क्वेश्चंस घुमा फिरा के हर बार आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आपको पता रहना चाहिए कि वो क्वेश्चंस कौन से हैं। वो चीज़ आप लोग को पीवाईक्यू जब आप लोग लगाएंगे तभी पता चलेगी, और उन्हें आप लोगों को क्या करना है, अपने नोट्स में इंक्लूड करना है। नोट्स में कैसे इंक्लूड करना है, जैसे कि आप लोगों ने नोट्स बनाए, उसके बाद क्वेश्चन लिखे हों, जो भी क्वेश्चन है 2-3 टाइप से आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं, जो अलग अलग टाइप से पूछा गया। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जो आप लोगों ने नोट्स में जो पैराग्राफ बनाया था, मतलब उस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा, आप लोगों ने हेडिंग डाल के नोट्स में कहीं पॉइंट्स के फॉर्म में वो चीज़ लिखी होगी, तो वो आपको वहाँ पे मेंशन कर देना है शॉर्ट में, कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मुझे किस अप्रोच से कौन से टॉपिक के हिसाब से वो चीज़ लिखनी है। क्योंकि क्या होता है, काफ़ी बार हम लोगों को वो उस चीज़ का आंसर तो पता रहता है कि, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता रहता कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मतलब क्वेश्चन को पढ़ के हमको यही समझ में नहीं आता कि उसका मीनिंग क्या है, और हम लोग उस क्वेश्चन को स्किप करके आ जाते हैं। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी। उसके साथ साथ आप लोगों को लिखना है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि आप लोगों को खुद से सॉल्व करने हैं, जैसे फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल हो गया, मैथ्स के क्वेश्चन हो गए, तो आप लोगों को क्वेश्चन वहीं डालना है और उन्हीं नोट्स में सॉल्व करना है। अब कुछ कहेंगे कि अगर हम लोग का क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में गलत हो गया तो हम लोग काट के उसे फिर से लिखेंगे, वो चीज़ खराब लगेगी। वो चीज़ आप लोगों को एज इट इज़ करनी है, मतलब अगर खराब लग रही है उससे कुछ नहीं है, आप लोग ये नोट्स कहीं किसी और को नहीं दे रहे, आपके खुद के लिए है नोट्स। तो आप लोग जब उस चीज़ को कट करके दूसरा सोल्यूशन करेंगे सही वाला, जब आप लोग नेक्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे होंगे, तब आप लोग को समझ में आएगा कि पहले मैंने इस अप्रोच से सोचा था, इस क्वेश्चन को इस टाइप से करने की सोच रहा था मैं, जो कि गलत हुआ था, इससे मुझे फिर से इस टाइप से नहीं देखना, इसके करेक्ट वे में करना है। तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, और आप लोगों के जो क्वेश्चंस में जो मिस्टेक होती है उनको उनको अवॉइड करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट्स थे जो कि आप लोगों को ध्यान रखने हैं अपनी नोट्स मेकिंग के टाइम पे। अगर आप लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं और अपने नोट्स में इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं, तो आपके नोट्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बनेंगे, जो कि आप लोगों को रिवीजन के टाइम पे डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हों, और इन सारी चीज़ों पे आप लोग आज ही से वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे करते हैं।
अगर आप लोगों को अपनी क्लास 10 से रिलेटेड कोई भी इस टाइप का डाउट आ रहा है या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आ रहा है, तो वो चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।